चीन के बाद भारत रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है और देश की ऊर्जा आपूर्ति में मॉस्को का योगदान लगभग 40% है। रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव ने अलग से कहा कि रूस भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की संभावना देखता है। हम कच्चे तेल और तेल उत्पादों, तापीय और कोकिंग कोयले सहित ईंधन की आपूर्ति जारी रख रहे हैं। रूस ने बुधवार को अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और शुल्कों से भारत को तेल आपूर्ति प्रभावित होने की चिंताओं को खारिज कर दिया। वरिष्ठ रूसी अधिकारियों ने कहा कि ऊर्जा व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए दंडात्मक उपायों से निपटने के लिए मॉस्को के पास एक बहुत ही विशेष तंत्र है। रूस रक्षा क्षेत्र में भी भारत का पसंदीदा साझेदार बना हुआ है और मई में भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता रूसी हथियारों जैसे कि S-400 वायु रक्षा प्रणाली के लिए बहुत सफल युद्ध परीक्षण के रूप में सामने आई, जैसा कि प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया। उन्होंने पुष्टि की कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत में एक वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा करेंगे, हालांकि तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं। राजनीतिक स्थिति के बावजूद हम अनुमान लगा सकते हैं कि कच्चे तेल के आयात का स्तर लगभग समान ही रहेगा, ग्रीवा ने कहा। निश्चित रूप से कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं। हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि यह वास्तव में एक बहुत ही विशेष व्यवस्था है। बाबुश्किन ने आगे कहा, यह पहली बार नहीं है जब हमारे व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को बाहरी कारकों से खतरा हुआ है, लेकिन हर बार हम अपने पारस्परिक राष्ट्रीय हितों के आधार पर आगे सहयोग करने के तरीके खोजने में सफल रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा सहयोग जारी रहेगा। अधिकारियों ने कहा कि गुजरात में वाडिनार रिफाइनरी को तेल की आपूर्ति रूसी ऊर्जा दिग्गज रोसनेफ्ट और एक निवेश संघ के संयुक्त स्वामित्व में जुलाई में यूरोपीय संघ के प्रतिबंध पैकेज के तहत लक्षित होने के बाद रूस लगभग 10% वार्षिक की स्थिर वृद्धि की बदौलत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर है। 2024 से 25 में द्विपक्षीय व्यापार $68.7 अरब के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गया। हालांकि भारत का निर्यात केवल $4.88 अरब का था और बाबुश्किन ने कहा कि रूस व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए काम कर रहा है। बाबुश्किन ने कहा, हमें व्यापार असंतुलन को कम करने की आवश्यकता है, जो वर्तमान में लगभग $60 अरब है। हम व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करेंगे, व्यापारिक हलकों में बातचीत को सुगम बनाएंगे और वैकल्पिक लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर को एक नया बढ़ावा देंगे। और हम अपने भुगतान और लेनदेन तंत्र को और विकसित करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा भारत द्वारा रूसी हथियारों और सैन्य हार्डवेयर की खरीद की तीखी आलोचना की पृष्ठभूमि में बाबुश्किन ने कहा कि रूस रक्षा क्षेत्र में भारत का पसंदीदा साझेदार बना हुआ है और उन्होंने 1998 से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संयुक्त विकास की ओर इशारा किया। भारतीय सेना के जनरल के लिए रूसी हथियार एक स्वाभाविक पसंद है। ऑपरेशन सिंदूर रूसी प्रणालियों के लिए एक बहुत ही सफल युद्ध परीक्षण था और S-400 उनमें से एक था। पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद दोनों देशों के बीच 4 दिनों तक चली शत्रुता के प्रतिशोध में पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए 7 मई को शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 वायु रक्षा प्रणाली दोनों का इस्तेमाल किया। इस शत्रुता के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल दागने के लिए रूसी निर्मित सुखोई 30 लड़ाकू विमान का भी इस्तेमाल किया गया था और S-400 ने लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से एक पाकिस्तानी निगरानी विमान को मार गिराया था। उम्मीद है कि रूस सुदर्शन चक्र नामक एक नई लंबी दूरी की वायु रक्षा कवच बनाने की भारत की योजना का हिस्सा होगा, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान किया था। आक्रामक हथियारों से सुसज्जित इस प्रणाली के 2035 तक शहरों और महत्वपूर्ण ढांचे की सुरक्षा के लिए चालू होने की उम्मीद है। बाबुश्किन ने कहा कि S-400 पहले से ही भारत की वायु रक्षा प्रणाली का हिस्सा है और कहा, हम इस समय